Assalamu alaikum Pakistan. This is MS Square Malik since 92 co-sponsored by AR Enterprises Printer. Just think and shape up your concept. प्यारे दोस्तों, आज का जो मौजू है वो तीन लोगों के गिर्द घूम रहा है और ये तीनों हिंदू शख्सियत है जो कि इस्लाम और कुरान और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक इनकी जो गलाजत है वो बहुत ज़्यादा फैलती जा रही है। तो प्यारे दोस्तों, प्रीवियस वीडियो जिसमें मैंने नेवल रोज़ोफ का पार्ट 2 बनाया था, जिसमें ग़ज़वा हिंद बिगिन से मुतालिक आपको अवेयरनेस प्रोवाइड करने की कोशिश की थी। प्यारे दोस्तों, आज का जो मौजू है वो मुसलमानों की हिस्ट्री से ही रिलेटेड है और नेवर लूज होप का ये एपिसोड 3 है, जिसमें हम आज बात करने वाले हैं महमूद गजनवी और सोमनाथ के बुत के हवाले से। और इसके अलावा मैं 3 लोगों पर ही है ये वीडियो, तमाम हिंदू इससे ऑफेंड ना हो उनके लिए नहीं है, क्योंकि ये 3 जो है खबीस, असल में रोमन में सी का वर्ड आप सब समझते हैं, तो हम इनको क्यूट और मोस्ट क्यूट कहकर बुलाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज इस शेयर से करना चाहूँगा। कुछ खुद भी जख्म के आदी थे, कुछ शीशे हाथ से टूट गए। कुछ खुद भी जख्म के आदी थे, कुछ शीशे हाथ से टूट गए। कुछ खुद भी थे हसास बहुत, कुछ खुद भी थे हसास बहुत, कुछ अपने मुकद्दर रूठ गए। कुछ खुद भी इतने मोहतात न थे, कुछ खुद भी इतने मोहतात न थे, कुछ लोग भी हमको लूट गए। कुछ तल्ख हकीकतें थी इतनी, कुछ तल्ख हकीकतें थी इतनी के ख्वाब ही सारे टूट गए। तो प्यारे दोस्तों, बाकायदा आगाज सोमनाथ के बुत और महमूद गजनवी से मुतालिक आज का मेरा जो मौजू है उससे मुतालिक बताऊंगा कि जैसा कि प्रीवियसली आजकल एक अखंड भारत की वीडियोस बहुत ज़्यादा आ रही हैं, जिसमें 3 मोस्ट पॉपुलर चेहरे हैं, जिसमें एक राहुल आर्य है, उसकी पिक्चर आपके सामने आ रही होगी, एक ये शख्स है, बाकी एक स्वामीनाथ है जो कि इस्लाम को ख़त्म करना चाहते हैं, जो लव जिहाद को ख़त्म करना चाहते हैं, और इसके अलावा एक हिस्ट्री दान है जो कि कह रहा है कि मैं बचपन से ही पढ़ता आ रहा हूँ कि इस्लाम हम तमाम हिंदुओं को ख़त्म कर देना चाहता है, और जिहाद से मुतालिक बहुत गलत इंफॉर्मेशन ये चमन क्यूट जो है वो फैला रहे हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम महमूद गजनवी से रिलेटेड और सोमनाथ का मंदिर की असल हकीकत क्या है। तो प्यारे दोस्तों, महमूद गजनवी जो थे, सुल्तान महमूद गजनवी, उन्होंने इंडिया पर 17 दफ़ा अटैक किया, उस पर हमला किया, और जब लास्ट उनका जो हमला था जो सोमनाथ पे उन्होंने किया था वो 1025 एडी में किया था और उन्हें कामयाबी मिली थी। अब आपने पीके में भी देखा होगा कि किस तरीके से उन्होंने कहा कि बहुत साल पहले आया था महमूद गजनवी जो हमारे मंदिर तोड़ना चाहता था। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आपको ये समझना है कि मंदिर तोड़ने की हकीकत क्या थी। तो जब महमूद गजनवी ने सोमनाथ का जो मंदिर था, सोमनाथ का जो पूरा एरिया था, उसमें जब उन्होंने अटैक किया तो उन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी का वो कारनामा देखा जो इससे पहले नहीं देखा गया होगा, क्योंकि सोमनाथ का जो बुत था वहां का, उसको जो स्टैंडिंग थी ना, वो ना जमीन पे था, ना ही छत पे था, और ना ही कोई सपोर्ट के बगैर वो खड़ा हुआ था। तो प्यारे दोस्तों, जब अब अटैक करने की वजह सबसे पहले देख लें कि अब जिस तरीके से इंडिया में अभी रिसेंटली हो रही है, मॉब लिंचिंग नया नहीं है हिंदुस्तान में। तो प्यारे दोस्तों, जो मुसलमानों को मार दिया जाता है, जो उन्हें ज़बरदस्ती कहते हैं कि बोलो जय श्री राम, बोलो हनुमान बोलो, ये तमाम चीज़ें उस दौर से चली आ रही हैं। तो महमूद गजनवी एक खुदा तर्स शख्सियत थे सुल्तान। उनको जब ये खबर मिली कि सोमनाथ के मकाम पर मुसलमानों को ज़बरदस्ती हिंदू किया जा रहा है और उन्हें कहा जा रहा है कि सोमनाथ की पूजा करो। देखिए प्यारे दोस्तों, इस्लाम इस बात की इजाज़त नहीं देता कि आप किसी की भी इबादत गाहों को तोड़ दें या मिस्मार कर दें और उसकी जगह अपनी मस्जिद बना लें या उनको बिल्कुल ही ख़त्म कर दें। जो अमन पसंद है उनको अमान देना इस्लाम का कानून है। तो सोमनाथ में ये मामला चलने लगे और बहुत सारे मुसलमानों को काट दिया गया जिन्होंने सर नहीं झुकाया। अब जब महमूद गजनवी तक ये खत पहुंचा कि इंडिया में बरे-सगीर पाक व हिंद उस वक्त तो था, उसमें मुसलमानों को काटा जा रहा है और ज़बरदस्ती उनसे कहा जा रहा है कि इस बुत को सजदा करो, इस बुत की इबादत करो। तो सुल्तान अपनी फौज के साथ जब पहुंचे तो वहां पर जब उन्होंने हमला किया तो वो जंग जीत चुके थे सोमनाथ को। तो हिंदुओं ने आपको ऑफर की उस टाइम
कि आप ये सोने जवरात का पहाड़ हम आपको देते हैं लेकिन ये बुत ना तोड़े। तो महमूद गज़नवी ने उस टाइम कहा था, तारीखी अल्फाज कहे थे कि मैं इससे बेहतर कि लोग मुझे बुत फरोश कहें, मैं ज्यादा अच्छा ये समझता हूँ कि लोग मुझे बुत शिकन कहें, यानी कि बुत तोड़ने वाला। जो आज ये लोग कहते हैं ना कि महमूद गज़नवी ने बुतों को तोड़ा था, जब उस बुत को तोड़ा गया तो उसके अंदर मैग्नेटिक वेव्स लगी हुई थी। ये टेक्नोलॉजी उस टाइम से चली आ रही है, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरक्की थी उस दौर में थी। जब तोड़ा गया उस मंदिर को तो उस मूर्ति के अंदर खजाना ही खजाना, यानी कि हीरे जवाहरात सोना ये तमाम चीजें थी। तो प्यारे दोस्तों, ये तो हो गया मंदिर की कहानी। अब आ जाते हैं हम राहुल आर्या पर, जो कि एतराज कर रहा है। एक पिक्चर होगी, इसने एक एतराज उठाया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब चांद के 2 टुकड़े किए तो उसमें से कतरात गिरने चाहिए थे। तो प्यारे दोस्तों, तमाम जितने भी मुसलमान हैं उनका अकीदा है, और मैं भी इस बात पे बिलीव करता हूँ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा गया था। अब आपने जब फिरौन का एक डेड बॉडी एविडेंस अल्लाह ताला ने इस दुनिया में रखा है, तो जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कहा गया था कि आप मूसा अलैहिस्सलाम को कि अपना वो मारे, तो समंदर 2 टुकड़े हो गया था, 2 हिस्से में रास्ता बन गया था। अब ये जाहिल लोग, ये क्यूट लोग तो इस बात को समझते नहीं है, तो सबसे पहले इनको जवाब देना बनता नहीं है। अब ये इस्लाम पर एतराज उठाते हैं कि इस्लाम नहीं है और हमारा मजहब ठीक है। तो मेरा सवाल है राहुल आर्या आपसे, आप मुझे ये बताएं कि आपके 3 करोड़ खुदा हैं जिनको आप बुत जिनकी पूजा करते हैं, इसके अलावा आपका जो मजहब कहता है कि आपका जो वो है कृष्ण जो गोपियों के साथ, समझ रहे, जो क्यूट क्यूट हरकतें करता है, चोर है, सही है। आपका भगवान बंदर भी है जिसे आप हनुमान कहते हैं, उसके अलावा चूहे की इबादत करते हैं। अगर खुदा है, बकौल आपके जो मूर्तियां हैं वो आपके खुदा हैं, आपके भगवान हैं, तो एक नारी, समझते हैं ना नारी को, फीमेल, उसके साथ 5 आदमियों की शादी कराई जाती है, द्रौपदी चीरहरण होता है, ये आपके खुदाओं के, ये मेरी तरफ से कहीं भी बात नहीं है। तो आप मुझे एक बात बताएं, खुदा को शहवत क्यों आती है? आपके खुदा जुआ क्यों खेलते थे? आपके खुदा मक्खन चोर क्यों थे? तो प्यारे दोस्तों, और राहुल आर्या स्पेशली आपसे, आप मुझे इस बात का जवाब दें। देखिए, हमारा जो अकीदा है मुसलमानों का कि हमारा जो अल्लाह है वो तमाम बुराइयों से पाक है, वो वादहु ला शरीक है, ला इलाहा इल्लल्लाह, और अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, कोई खुदा और नहीं है। तो 3 करोड़ भगवान क्या कॉन्सेप्ट है? अगर आप कहते हो कि आपका मजहब सच्चा है, तो मुझे एक छोटा सा एग्जाम्पल आप ये दे दें कि अमिताभ का मंदिर आप लोगों ने बना दिया, लोग शाहरुख खान की पूजा करते हैं, लोग रजनीकांत की पूजा करते हैं, तो इंसान भगवान कैसे हो सकता है? सही है, मदद करना एक अलग चीज है, लेकिन खुदा का कॉन्सेप्ट 3000। अब आप सोचे, आपने सूरज को भी भगवान माना हुआ है, आपने चांद देवता भी बनाया हुआ है, और पता नहीं क्या क्या खुराफात आप लोगों ने अपने अंदर डाली हुई है। तो मेरे इन तमाम सवालों के जवाब लाजमी दीजिएगा, और ये वीडियो मैं आपको व्हाट्सएप भी लाजमी करूंगा। इसके साथ साथ प्यारे दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं जिहाद से मुतालिक। जिहाद है क्या? तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि जिहाद कितने किस्म के होते हैं। मुसलमानों का ये अकीदा ही नहीं है कि कोई भी गैर मुस्लिम दिखे पकड़ो, मारो, काटो और उनकी बीवियों को उठा लो। इस्लाम ने जिहाद से रिलेटेड कुछ चीजें बताई हैं। जो सबसे अफजल जिहाद है वो अपनी नफ्स के साथ जिहाद करने का कहा गया है। इसी से रिलेटेड हजरत अली का एक वाक़या मैं आपको सुना देता हूँ कि दौरान जंग एक काफिर आपके तलवार के नीचे था, तो उसने आपके चेहरे पर थूक दिया था, तो आपने उसे आज़ाद कर दिया। तो उससे वो मुतासिर हुआ और हजरत अली से पूछा कि आपके पास मौका था, आपने मुझे मारा क्यों नहीं? तो हजरत अली ने फरमाया कि मैं अल्लाह के लिए लड़ रहा था, लेकिन जब तुमने मुझ पे थूका तो वो मेरी जातियत पे आ जाती, और हमें हुक्म है कि अपने लिए आप जंग नहीं कर सकते, आप जिहाद नहीं कर सकते, तो जाओ, मैंने तुम्हें आज़ाद किया। वो शख्स इतना मुतासिर हुआ कि उसने कलमा पढ़कर इस्लाम को कबूल कर लिया। इस्लाम ये सिखाता है हमें इस्लाम नहीं सिखाता कि किसी की औरतों को उठा लो,
उनके साथ रेप करो, उनके साथ बलात्कार करो, नहीं। अगर जिहाद का हुक्म है जहां पर जुल्म हो रहा है, अभी इंडिया में मुसलमानों को जो मारा जा रहा है, इस पे जिहाद वाजिब हो चुका है। और गज़वा हिंद क्यों होगा, कैसे होगा, ये चंद 3-4 ये जो भिखारी हैं जिनकी तस्वीरें मैं आपको दिखाने लगा हूं, ये इस्लाम को खत्म करने, जिहाद को खत्म करने की बातें कर रहे हैं। देखिए, इस्लाम तब तक किसी को कुछ नहीं कहता जब तक इस्लाम से रिलेटेड आपकी कोई गलत बात शुरू ना हो। अर्तगल गाजी में आपने देखा कि 33 को मारा, जितने भी कुफ्र के लोग थे उन सबको मारा। आम पब्लिक को आज तक इस्लाम ने कुछ नहीं कहा, उन्हें अमान दिए। आपसे चार आपके वो है क्या कहते हैं उनको, चार यानी कि 4 हिस्सों में आप हिंदू बटे हुए हैं, जिसमें सबसे नीचे जो दलित आपका वो है तबका, सबसे निचला तबका दलितों का है। दलितों को आप मंदिर नहीं आने देते। अगर दलित आ रहा है तो वो ब्राह्मण के आते हुए वो चप्पल नहीं पहन सकता। तो ये खुराफात क्या है? आप अपने ही हिंदू भाइयों के साथ नहीं है। इंडिया में इस्लाम मॉब लिंचिंग या धर्म परिवर्तन करवा के नहीं आया है, इस्लाम की तालीमात से आया है। इस्लाम बादशाह को भी वो मौका देता है जो एक फकीर को देता है। अगर मस्जिद में आपने वो शेर सुना होगा कि एक ही सब में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। अब बादशाह भी इमाम के पीछे है, और अगर गली का वो भिखारी है तो भी अगर नमाज हो रही है तो वो सब एक ही सब में बराबर। इस्लाम बराबरी का हुक्म देता है। अब ये लोग इतराजात उठाते हैं कि इस्लाम ने औरत को कहाँ इज्जत दी है। इस्लाम ने बहुत औरत को इज्जत दी है। सबसे पहले तो आप ये देखें कि सती का जो इनका रिवाज चला रहा है वो कहाँ है। 3 तलाकों पर ये लोग एतराज करते हैं। इस्लाम इस बात की इजाजत देता है कि अगर औरत चाहे तो वो मर्द से अलहदगी ले सकती है। इनमें क्या है, जब पुराने वक्तों की बात है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले अगर मियाँ मर जाता था तो ससुर और देवर उस औरत का हकदार हो जाता था, नहीं तो औरत को मर्द के साथ जला दिया जाता था। तो ये तमाम जो बुराइयां हैं ये आपके दीन में है, आपके झूठे खुदाओं में है, आप लोगों में है। अगर इस्लाम से मुताल्लिक आपने करना है तो हम तैयार हैं, आ जाओ हमारे सामना कर लो। तो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कमेंट एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। और प्यारे दोस्तों, तैयारी पकड़ लीजिए। देखें, आप वो तैयार है तो हमें भी तैयार हो जाना चाहिए। ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद। अल्लाह।